परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर। मुझ पे अनुग्रह कर। मैं तेरी संतान हूँ, मुझ पे दया कर। तेरे घर में आना मेरे लिए छुटकारे का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो। ईमानदारी का आत्मा मेरे जीवन में आए और सत्य का आत्मा मुझ में काम करे। और सत्य का आत्मा मुझ पे काम हे करे। परमेश्वर हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, मेरी रक्षा कर, मेरी अगुवाई कर। मैं तेरे नाम को आत्मा और सच्चाई से महिमा दे सकूं। मेरे साथ हो मेरे परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करूं, आपके नाम को ऊंचा करूं परमेश्वर, ताकि तेरा नाम मुझ पे महिमा पाए। मैं मुझ में नजर ना आऊं, तू मुझ में नजर आए। मैं तुझे महिमा देता हूँ परमेश्वर। तेरी महिमा कर तू परमेश्वर। तेरी महिमा कर। अपने हाथों उठाओ, बोलो हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर। यीशु के लहू में मुझे धो परमेश्वर, माफ कर परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। अपने बाइबल को अपने हाथ में लो और इसे ऊपर उठाओ। अपने बाइबल को अपने हाथ में लो, इसे ऊपर उठाओ। अपनी आंखों को बंद करो, कहो परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर मेरे जीने का आधार है। ये वचन परमेश्वर मेरे लिए नए जीवन का कारण है। क्योंकि आत्मिक लाइफ में ये मेरी बढ़ोतरी का कारण है। शारीरिक लाइफ में ये मेरे छुटकारे का कारण है। मैं इससे प्यार करता हूँ परमेश्वर। मैं इसके अनुसार चलूंगा। जो कुछ इसमें लिखा है मैं उसके अनुसार चलूंगा परमेश्वर। मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ। तेरा वचन मेरे लिए उजाला है परमेश्वर। ये मेरे लिए ज्योति है परमेश्वर, जो मेरे जीवन को रोशन करती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में। पवित्र आत्मा का स्वागत करें इस समय अपने बीच में। सभी पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा के बाइबल कहती है हम सोच भी नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते, हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सब परमेश्वर के कामों में करने के लिए वो हमारी सहायता करता है। चाहे वो हमारा छुटकारा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है उन चीजों से बाहर आने के लिए। कोई समस्या क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है उसका हल होने के लिए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को सबसे पहले अपने जीवन में महत्व देना है। सभी बैठ जाओ अपने सीट। एक बार फिर स्वागत है आप सबका। ये स्थान परमेश्वर का भवन है जहाँ यीशु मसीह का सत्संग किया जाता है। ये कोई संस्था नहीं, ये कोई मिशन नहीं है जहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन किया जाए, लेकिन ये वो घर है परमेश्वर का, खुदा का, जहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपको पवित्र वचन का, यीशु मसीह की जीवन कथा का प्रचार किया जाएगा और आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सर यीशु मसीह है, हम उस शरीर के अंग हैं ताकि हम उसके कामों को कर सके। हालेलुया। हमारा अगुआ, हमारा सर यीशु मसीह है, हम उसके अंग हैं जो उसके लिए काम करते हैं। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें और कभी भी अपने माइंड को उस तरफ ना ले जाने दें जहां शैतान हमें बहकाता है, हमारे गलत सोचों को लेकर आता है, गलत विचारों को लेकर आता है और ऐसे सवालों को लेकर आता है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होता, हम उनमें गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये स्थान परमेश्वर का घर है
और यहाँ पर कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी गोत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आकर परमेश्वर की आराधना कर सकता है, स्तुति कर सकता है और परमेश्वर को महिमा दे सकता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। क्या दिया है परमेश्वर ने? एक आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया। मैं एक आत्मा हूं, आज ध्यान से आप समझ लेना, सुन लेना। एक मैं आत्मा हूं जो शरीर में हूं। अगर आत्मा को इस धरती के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहना है तो उसे शरीर में आना पड़ेगा। आत्मा वैसे ही रह सकता है, लेकिन ऐसे आत्मा अगर रहना शुरू करेगा तो उसका आकार नहीं मिलेगा, वो देखने में नजर नहीं आएगा, क्योंकि शारीरिक इंसान आत्मिक चीजों को और आत्मा को देख नहीं सकता। उसके लिए हमें आत्मिक आंखें, आत्मिक लाइफ चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने अंश को, आत्मा को, जो हम परमेश्वर के हाथों में थे, परमेश्वर की सृष्टि में थे, तो उसने अपनी सृष्टि और रची इंसानी सृष्टि। तो उसने इंसानी सृष्टि में रचने से पहले उसने मिट्टी का पुतला लेकर उसे अपने हाथों से बनाया, और बाइबल कहती है उसने जीवन का सांस उसमें फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया, मनुष्य क्या हो गया? जीवित प्राणी। तो इसलिए ये शुरू से होता है। ऐसे कई केस हमारे सामने हुए, हमारे सामने लोग पैदा हुए और कई लोग हमारे सामने वो मर भी गए। लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो शरीर को लेकर आते हैं, और जब वो मरते हैं तो शरीर यही छोड़ जाते हैं, और जो सांस होती है वो चली जाती है उस शरीर में से। इसका मतलब जो हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी देह है, ये सांसों से चलती है। अगर इसकी सांसें बंद तो ये खत्म। अगर सांसें चल रही है तो सब ठीक है। अब सांसों को कौन चलाता है? सांसों को चलने के लिए सहायता करता है उसका आत्मा जो हमारे अंदर है। वो पवित्र आत्मा नहीं, आप याद रखें, वो मेरा आत्मा है, आपका आत्मा है, वो अलग अलग आत्मा। और आत्मा की जाति नहीं होती, आत्मा का भेदभाव नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं होता। आत्मा दो भी नहीं, आत्मा एक ही है। वो ना मनुष्य, वो ना औरत है, ना वो मर्द है। आत्मा ही होता है। हालेलुया, आत्मा ना तो औरत है और ना वो मर्द है, लेकिन आत्मा है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं और जब हमने शरीर में हमने बढ़ना है, तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को दो भागों में रचा, उसे बनाया, एक औरत कर और एक मर्द कर। वो इसलिए परमेश्वर ने रचा, इसलिए परमेश्वर ने बनाया, ताकि परमेश्वर ने जो काम किया वो काम करने के लिए परमेश्वर हमें दे दिया। उसने कहा बढ़ो, फूलो और बढ़ जाओ। इसलिए हम इंसानों को पैदा करते हैं, जानवर को पैदा करता है, पेड़ को पैदा करता है। हर वो चीज जो इस पृथ्वी के ऊपर प्रजातियां हैं, वो अपनी उस प्रजाति को पैदा करती हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात जरूर है कि बाइबल जो हमें कहती है कि बाकी चीजों को छोड़कर परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना आत्मा दिया। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर। जहां पर औरत और मर्द की बात नहीं रहती, इंसान में दोनों आ जाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को, इंसान को अपना क्या दिया? आत्मा दिया। अब एक आत्मा तो मेरा है जो परमेश्वर ने मुझे संसार में भेजा। अब मेरी और आत्मा की भी लड़ाई है, दोनों की। अब मैं सिंगल हूं, मैं एक हूं, लेकिन आप याद रखें आपके बीच में आपके शरीर और आत्मा की लड़ाई चलती है रोज। आपका शरीर कहता है मैं नहाऊंगा, आत्मा कहती है तू नहा ले, लेकिन शरीर कहता है ठंड बहुत है। आपकी जेब आपको अलाउ नहीं करेगी, आपका आत्मा बोलेगा कोई बात नहीं, खाना कल बढ़िया खाएंगे, लेकिन शरीर आपको बोलेगा नहीं, आज ही खाना है मैंने, अभी मैंने ये काम करना है। हालेलुया। ये सबसे पहले हमारी लड़ाई किसकी लड़ाई है? हमारी पर्सनल लड़ाई, खुद से लड़ाई है। और बाइबल कहती है यदि कोई जीते जी ना मरे और शरीर को मारकर आत्मा में ना चले, वो परमेश्वर का बैरी है और वो कभी परमेश्वर को पा नहीं सकता। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब तक हम खुद पर जय नहीं पाएंगे, हम अपनी जिंदगी में जयवंत नहीं हो सकते। अगर कोई फेल है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई रोगी है, अगर किसी के घर में
सलाह नहीं है, सुख शांति नहीं है, इसका मतलब उसका मन, उसका अपना आप उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कुछ भी कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। जब तक मनुष्य खुद के ऊपर अपने कंट्रोल को नहीं लेकर आता, वो तब तक अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। आजकल घरों में लड़ाइयां किस चीजों की है? जमीन की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, कारोबार की लड़ाई है, बच्चों के बीच में लड़ाई है, माता पिता के बीच में लड़ाई है। एक ही तो परिवार है, एक ही पिता की संतान है, एक ही तो प्रॉपर्टी है, सब कुछ तो अपना ही है, फिर झगड़ा किस बात का? क्यों? क्योंकि शरीर कहता है, शरीर उकसाता है, ये मेरा होना चाहिए, दूसरे को बोलता है ये मेरा होना चाहिए। वो आत्मा की शांति को शरीर भंग कर देता है और आत्मा को ट्रबल में ला देता है। परमेश्वर कहता तू शरीर में कर ले, लेकिन तेरी आत्मा को एक दिन मैं नरक में फेंकूंगा, तेरा मैं बहुत बुरा हाल करूंगा फिर, क्योंकि उसके लिए भी कानून है बाइबल। हालेलुया। तो सबसे पहले अगर हमने जय पानी है तो किस पर जय पानी है? अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के कामों के ऊपर। जो मैं आपको कहता हूं, अगर आप आत्मिक हैं तो जिस दिन आपका मन बोले कि आज मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, उस दिन जरूर आना। और अगर आप शारीरिक हैं तो आपका दिल करे कि आज मैंने फलानी चीज खानी तो नहीं खाना, उस दिन शरीर की इच्छा को मारना है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिस दिन शरीर बोले आज चर्च में नहीं जाना, उस दिन जरूर आना। उस दिन शरीर की नहीं सुननी, उसकी मारनी इच्छाओं को। लेकिन जिस दिन बोले शरीर आज मैंने कुछ खाना है, आज मैंने ये काम करना है, उस दिन शरीर को वो काम करने नहीं देना। इसका मतलब तुझे कल खिलाएंगे, आज ही रहूंगा, आज तू रेस्ट कर ले, आज तू तरस ले उस चीज के लिए, आराम से खाना। क्योंकि वो अभिलाषा होती है। कई लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास सब कुछ है, बढ़िया, अपनी मर्जी का खाते, अपनी मर्जी का लाते हैं। नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं, वो आपके शरीर की अभिलाषा है। हालेलुया। क्योंकि 5,000 कमाने वाला भी अपनी जिंदगी बिताता है और 1 लाख कमाने वाला भी अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन 5,000 वाला 500 बचा लेता है, लेकिन 1 लाख वाला 15-20 तारीख के बाद उधार मांगते हुए देखे मैंने। कारण क्या है? अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा ज्यादा है, इसलिए खर्चे ज्यादा है। और जिसकी शरीर की अभिलाषा नहीं है, उसकी नहीं है। और दिहाड़ीदार के बंदे ऊपर कर्जा हमेशा कम होगा। कर्जा जितना भी होगा नौकरी वाले के ऊपर होगा, अमीर के ऊपर होगा, गरीब के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि गरीब को पता मैं लूंगा तो दूंगा कहां से। हालेलुया। लेकिन जिनको आशा है वो ही करते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे दुख का कारण। अब यहाँ पर बात आती है बुद्धिमान का। उसके बाद बाइबल कहते हैं हमें परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है, समझ का आत्मा दिया है, ज्ञान का आत्मा दिया है। वो चाहे फिर अमीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, चाहे वो नौकरी वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति दुनिया का क्यों ना हो, अगर बुद्धि का आत्मा उसके पास है तो वो हर चीज में ब्लेस किया जाए। चाहे उसका कर्जे में हो, चाहे वो गरीबी में हो, चाहे किसी हालातों में। क्योंकि बुद्धि का आत्मा जब आएगा वो बुद्धिमानता से सब बातें हमें करना सिखाएगा। हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथ में ले आइए। हम सीख रहे हैं लगातार पवित्र आत्मा के बारे में। क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है और किस लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, और पवित्र आत्मा के साथ आपने अपना रिलेशन बना के रखना है। हालेलुया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप बाइबल को भी ले लो साथ साथ में अपने हाथ में। वही वचन जो हम शुरू में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:26, उस निकाल लें आप और सुने कि एक तो परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। बाइबल कहती है परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और जो लोग आत्मा से जैसे उसकी आराधना करती है, परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है और वैसे ही लोगों को चाहता है। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा, जबकि वो खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर किसमें रहकर? पवित्र आत्मा में होकर वो हमारे साथ रहता है। अब संसार में 2 ताकतें काम करती हैं। एक परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर काम करता है। दूसरा अंधकार की शक्तियां काम करती है, बुरी शक्ति काम करती है। एक अच्छी शक्ति काम करती है, एक बुरी शक्ति काम करती है। अब इन दोनों के बीच में फंसा है इंसान। हालेलुया। अच्छी शक्ति के अंदर और बुरी शक्तियों के अंदर, दोनों के बीच में कौन फंसा है? इंसान इसलिए फंसा है क्योंकि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण ये बुरी शक्ति के अंदर फंसा हुआ है
बाहर आने के लिए ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता मांगता है, क्योंकि उसके बिना ये बाहर आ नहीं सकता। आप ध्यान से सुनिए आज के वचन को। इंसान मनुष्य दो शक्तियों के अधीनता में है, लेकिन इसे होना चाहिए एक ही ताकत के अधीन, वो है पवित्र आत्मा के अधीन, परमेश्वर के अधीन। लेकिन यह अधीन हो चुका है पाप के कारण, गलतियों के कारण, अभिलाषाओं के कारण, शरीर की मन मर्जियों के कारण। यह अधीन हो चुका है शैतानी आत्मा के अंदर में, यह अधीन हो चुका है बुरी ताकत के अंदर। अब यहां से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बाहर आ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि न बीमारी इसके घर में है, रोग इसके कारण है, और परेशानी इसके कारण है। और जहां तक डर गया है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं परमेश्वर की ओर चल पड़ा, तो कहीं ये मुझे फिर भी ये मुझे तंग ना करे। हालेलुया। सो इससे बाहर आने के लिए, जे आप पर दोबारा अटैक ना करे, जे आपके दोबारा शारीरिक रोग, सुपने, दबाव आपके ऊपर ना लेकर आए, उसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी पवित्र आत्मा। अशुद्ध आत्मा को, आप पवित्र आत्मा को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, फिर जब तुम मुझे प्रभु जानकर अंगीकार करोगे, इस बात के ऊपर विश्वास करोगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मनुष्य के पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा हूं और दोबारा तुम्हें बादलों पर लेने पर आने वाला हूं, जब तुम इस बात के ऊपर विश्वास करोगे, तो मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। हालेलुया। कब मिलेगा वो ताकत, वो पावर, वो शक्ति कब मिलेगी? जब हम यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। जब आप विश्वास करते हैं कि वो मरा तो था, वो इसलिए नहीं मरा था कि उसे मरने की जरूरत थी, नहीं। बाइबल कहती है, रोमियो में लिखा हुआ है कि उसने सारे मनुष्य जातियों के लिए, क्योंकि आज तक किसी मनुष्य जाति के लिए किसी भी जो है संत महात्मा ने आज तक जान नहीं दी सिवाय यीशु मसीह ने। उसने मनुष्य जाति के लिए पाप बलि देकर अपने आप को मार दिया, पाप को मार दिया, और फिर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से वो मुर्दों से जी उठा, और जी उठने के बाद वो फिर 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा और स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। और उसने कहा, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनको लेने के लिए फिर दोबारा वापस आऊंगा, तब तक मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तब तक मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। और कौन सा आत्मा है वो पढ़ेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 26 आयत। परंतु जब वे सहायक आएगा, जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वे मेरी गवाही देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए कौन सा आत्मा भेजूंगा? बाइबल कहती है सत्य का, सच का आत्मा परमेश्वर भेजेगा। और झूठ का आत्मा नहीं है, वो झूठ बोलने वाला आत्मा नहीं है। हम सुन रहे थे ना पहले झूठ के बारे में, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो मैं आपको कहता हूं, आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोल सकते, आप पाप से अलग रहेंगे, आप कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे। आपको कोई भी जिम्मेदारी क्यों ना दे दी जाए, चाहे वो हो वहां पर व्यक्ति, चाहे ना हो, आप उसे बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप कोई उसमें चोरी ठगी नहीं करेंगे, कोई हेरा फेरी नहीं करेंगे, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। तो वो सत्य का आत्मा है। हम कहते तो हैं कई बार, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन जब किसी रिश्तेदार में शादी में जा रहे हैं, तो रास्ते में किसी ने पूछ लिया, भाई मैं तो इतना बर्तन लगा रहा हूं, तू कितना बर्तन लगा रहा है? और उससे कम लगा रहा है, लेकिन अंदर बोल रहा है, अगर मैंने बता दिया सच में, तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, फिर झूठ बोलेगा, उससे ज्यादा बोलेगा। हालेलुया। क्या बोलेगा? उससे ज्यादा, क्योंकि शरीर आगे ना, शारीरिक हो गया ना, आत्मा को पीछे कर दिया, शरीर को आगे कर दिया। और लिखा है कि शरीर की अभिलाषा घमंड को पैदा करती है, और घमंड जो है घमंड इंसान को नीचे गिराता है और मौत की ओर लेके जाता है। लेकिन अब सत्य बोलोगे, बाइबल कहते हैं सत्य आपको आजाद करेगा, वो परमेश्वर की ओर आपको लेकर जाएगा।
हालेलुया। सत्य आपको आजाद करेगा, वो किसकी ओर लेके जाएगा? परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। याद रखें, जिससे आप बात करें, जिस व्यक्ति से, जिस रिश्तेदार से, भाई बहन से, आप सोसाइटी से, संसार में आप जिस व्यक्ति से भी बात करें, तो अपने आप को दिखाने के लिए बात ना करें। मैं जब कपड़े लेता हूँ, डालता हूँ, लोग पूछते हैं कितने के हैं, तो मैं उतने के ही बताता हूँ जितने मैंने लिए। मैं बढ़ाकर नहीं बताता कि ये ना बोले लो पास्टर जी ने ये वाले कपड़े पहने। बात कपड़ों के अमाउंट की नहीं है, बात सच बोलने की। हालेलुया। बात सच बोलने की। सच कौन बोलने में सहायता करेगा? आपकी पवित्र आत्मा। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तो मनुष्य क्या करता है? बहाने लगाता है, झूठ बोलता है, हर काम में हेरा फेरी करता है। काम कोई दिया गया हो तो जाकर कहीं और ही बैठा होता है। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। तो यदि हमारे पास आत्मा है तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमें सत्य का आत्मा दिया है, सच बोलने का आत्मा दिया है, सभी कामों में सच रहने का आत्मा दिया है। वो झूठ नहीं बोलता। इससे झूठ बोल लिया, इससे काम मतलब निकाल लिया, फिर उससे झूठ बोल लिया, इससे भी मतलब निकाल लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले ले। बाद में इतना इंसान फंस जाता है, उसे झूठ से बाहर आने के लिए उसे रास्ते नहीं नजर आते। अब मैं कहां से बाहर? हालेलुया। फंस जाता है, जब फिर चिल्लाता है, फिर रोता है और फिर कहता है रब्बा मेरे ते दया कर। फिर अब भी दया नहीं करता तो फिर कहते जो बरखा नहीं ना दे तो फिर कहते इस अंबर की अग लगे, बरखा भी नहीं हो रही। भाई वो नहीं, अगर बारिश नहीं हो रही है वो तेरे कारण हो रही है, तेरे कारण वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तुझे काम करना चाहिए तब तूने किया नहीं, और जब नहीं करना चाहिए अब तू काम कर रहा है। हालेलुया। अगर बच्चे का एग्जाम आज है तो आप कल उसे स्कूल में भेजेंगे, क्या वो लेंगे एग्जाम? क्या बोलेंगे वो लिख ले? वो कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल इज रूल, वो नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ये व्यवस्था है, जो सब संविधानों से पहले, कानूनों से पहले, जितनी भी कंट्रियां, देश, पूरे संसार में कानून आने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपना कानून दिया, अपनी व्यवस्था दी, ताकि आपका जीवन बुराई से हटकर भलाई में और ईमानदारी और सच्चाई में हो जाए। इसलिए उसने अपना सत्य का आत्मा दिया, और शुरू से दिया। ये नहीं कि अब दिया। यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन पहले ये सत्य का आत्मा क्या होता था? आता था, काम होते थे और चला जाता था। वो अभिषेक में रहते थे, वो सामर्थ में रहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा रेगुलर नहीं रहता था। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन अब यीशु मसीह ने कहा वो सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, रेगुलर रहेगा। आज वो सदा के लिए हमें दिया तो गया है, लेकिन मनुष्य सदा के लिए उसे अपने साथ नहीं रखता। झूठ बोलकर उसे निराश कर देते हैं, गालियां देकर उसे निराश कर देते हैं, नशा करके उसे निराश कर देते हैं, और बाद में आके शिकायतें करते हैं मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरा हल नहीं हो रहा। तो जो तुम्हें दिया गया उसकी मानो, जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया उसके अनुसार चलो, जो परमेश्वर का वचन आपको दिया गया आप उसे पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि आपकी चंगाई किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से। आपका उद्धार किसी इंसान की ओर से नहीं है, आपका उद्धार परमेश्वर की ओर से है। आपकी बढ़ोतरी किसी मनुष्य के बोलने से नहीं होगी, आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ और उसके आत्मा से होगी। हालेलुया। तो जब तक उसका आत्मा है वो हमें जय दिलाएगा। लिखा है वो तुम जय से भी बढ़कर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जबकि एक राजा जंग जीत कर आता है, लड़ाई जीत कर आता है, बाइबल कहती है इतनी खुशी उसे ना होगी, उससे ज्यादा खुशी तुम्हारे अंदर होगी अगर तुम पवित्र आत्मा की चलाई चलते, उससे बढ़कर, जय उनसे भी बढ़कर। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण है, यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई और उसका बाड़ा बांधा, और वो अपना बाग बगीचा मनुष्यों को देकर प्रदेश में चला गया। उनसे कहा इसमें से जो कुछ निकले तुम जब सीजन हो तो सीजन का जो फल हो, जो कमाई हो, तुम रखकर जो मेरा बनता है वो मुझे दे देना। हालेलुया। लेकिन वो दूर देश में चला गया, और उसने कुछ समय के बाद जब सीजन हुआ, जब ऋतु आई, जब फल लगने का समय हुआ, तो आपने उसने दासों को भेजा के जाओ देखो मेरे जो दुकान मैंने खोली है, जो कारोबार मैंने खोला है, जो बगीचा मैंने लगाया, फल लेकर आ जाओ, मैंने लगाया, मैंने सौंपा है उनको। और क्या हो, जब देखा लोगों ने आते देखा, कहने लगे तो हमारे मालिक के क्या है, दूत आए हैं
ये हमसे पैसे मांगेंगे, अब हमसे हिस्सा मांगेंगे। तो लिखा उन्होंने क्या किया, उन भेजे हुए लोगों को मारा पीटा और भगा दिया। लेकिन उसने औरों को भेजा, उनको भी उन्होंने मारा पीटा और भगा दिया। फिर मालिक ने कहा मैं अपने पुत्र को भेजता हूं, ये इसकी सुनेंगे, ये इसका आदर करेंगे और जो मेरा हिस्सा है मुझे देंगे। और जब उसका पुत्र गया, लेखा उन दुष्ट दासों ने, गलत लोगों के हाथ में थी ना, उसका व्यापार गलत लोगों के हाथ में चला। और जब उसका पुत्र गया, उन्होंने आते देखा ये पुत्र तो यही है, वारिस तो यही है, क्यों ना हम इसे ही मार दे। जब यही मर गया तो कौन वारिस होगा? हम ही होंगे, हम ही मालिक होंगे फिर, हम मन मर्जी। लिखा उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने क्या कर दिया, पुत्र को मार दिया और कहा ये बाग भी हमारा है, बगीचा भी हमारा है, इसका फल भी हमारा है, हमें देने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे मालिक का कोई अधिकार नहीं, मुझे मन मर्जी करेंगे, जो मर्जी करेंगे, जहां मर्जी जाएंगे। हम लगाए फल लगाए ना लगाए, हम बाड़ा को ताला लगाएंगे तो कहीं और ही मन मस्तियां करेंगे, बंद कर दिया उन्होंने जी। अब मालिक, देखा मालिक को बाहर गुस्सा क्या आया, मालिक को गुस्सा बड़े क्रोध के साथ आया और उसने लाठी ली, उन सब के ऊपर फिर उनको बाहर निकाला, उनको दंड दिया और अपने बाग को, अपने बगीचे में अपने हालेलुया। याद रखिए, जब तक हमारे अंदर सत्य का आत्मा नहीं, हम लालच करेंगे, हम बुराई करेंगे, हम दूसरे की चीजों की ओर मन लगाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है कि हम हर चीज में हम अपनी संतुष्ट रहे। अगर हम थोड़े में संतुष्ट नहीं है तो हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है अगर तुम थोड़े में वफादार हो तो तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा, अगर तुम थोड़े में वफादार नहीं हो तो तुम्हें ज्यादा भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी तनख्वाह 3000 है, 4000 है, आप उसमें खुश हो, आप ईमानदारी से टाइट को बोते हो, बीज को बोते हो, अपने उसमें वफादार हो, घर भी चला रहे हो, बच्चे भी पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा। फिर आप ज्यादा में वफादार हो, परमेश्वर और ज्यादा देगा। आप उसमें वफादार हो, परमेश्वर और देगा। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं है, आप ये अपेक्षा मत करें कि किसी की प्रार्थना जो मेरे ज्यादा व्रत रखने से, मेरे ज्यादा ऊंची आवाज से प्रार्थना करने से मेरी ज्यादा सुनी जाएगी। बाइबल कहती है नहीं, दुष्ट लोग ऐसा करते हैं, लेकिन धर्मी जन घुटनों को टिकाता है और छाती पीटता है, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। आपके पास जो कुछ है उसके ऊपर संतुष्ट रहे, उसमें भागा दौड़ी ना करें। अगर परमेश्वर ने आपको देना है तो तब देगा जब आपको जरूरत होगी। अगर आपके पास नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आपको वो नहीं चाहिए, नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आपको उसकी जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ देगा अपने टाइम पर देगा, अपने अनुसार देगा। हाँ, अगर मनुष्य की गलतियों के कारण उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसका हल परमेश्वर जरूर करेगा। उसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सहायता लेने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को कहने की जरूरत है कि जैसे आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो ताकत मुझे भी दे, तो वो जिंदा करेगा। फिर आपकी मुर्दा ब्लेसिंगों को वो जिंदा करेगा, आपके फाइनेंस को वो जिंदा करेगा, आपकी बीमारियों से वो आपको आजाद कर वो ब्लेसिंगों की ओर आपको जिंदा करेगा। वो आपको वो सहायता करेगा, मदद करेगा, क्योंकि वो कौन सा आत्मा हमें दिया गया है? सत्य का। हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको पढ़ा दूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ाना, पवित्र आत्मा की हंसी नहीं उड़ानी। जब कोई गैर भाषा में प्रार्थना करता है, जब कोई आत्मा में भरता है, तो आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना। अब जब प्रार्थना की जाती है सबके लिए, तो दो तरह के इंसान गिरते हैं नीचे। अब ध्यान से आप सीख ले इस बात को। एक वो व्यक्ति गिरता है नीचे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, और एक वो आदमी नीचे गिरता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, उसकी सामर्थ उतरती है, उसका मसा आता है। क्योंकि कई बार हमारी बॉडी, हमारा शरीर उस ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। यानी एक व्यक्ति जो 30 किलो का वजन उठाने के योग्य है, उसके ऊपर 40 किलो आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी आराधना, हमारे स्तुति गान से कई बार प्रसन्न होकर वो अपने आत्मा का वो मसा जो इसके हम योग्य नहीं होते, वो ज्यादा हम पर दे देता है, हम उससे भर जाते हैं तो फिर लेट जाते हैं। लेकिन एक दूसरा है बुरी शक्ति। जब हम बुरी शक्ति के ऊपर जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, परमेश्वर का मसा आता है या पवित्र आत्मा आता है, तो वो ठहर नहीं पाती, वो भाग जाती है और फिर गिरा देती। कई बार नहीं भी गिराती। जरूरी नहीं कि जो नहीं गिरता हो वो ब्लेस नहीं होता, नहीं, कई के अंदर वो पावर होती है, वो ताकत होती है, वो मजा को भी ग्रहण कर लेते हैं और खड़े खड़े ही
दुष्ट आत्मा भी उनसे उनको छोड़कर चले जाते हैं। वो नेचुरली पावर होती है इंसान के अंदर, परमेश्वर ने दी हुई। हालेलुया। तो क्या करना है? पवित्र आत्मा का हंसी मजाक उड़ाना। जब आप प्रार्थना करते, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर को कुछ कह लो, सारी दुनिया कहती है, यीशु मसीह को कुछ कह लो, सभी दुनिया कहती है, जितने मर्जी इल्जाम लगा लो, पर यदि कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा, वो ना तो इस संसार में और ना उस लोक में, बाइबल कहती है वो कभी माफ ना किया जाए, कभी भी माफ ना किया जाए। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो मुझे और आपको दिया गया है, जिसकी सहायता से हम जीवित रह सकते हैं, जिसकी सहायता से हम अपनी प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को हे अब्बा पिता कह सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को हे अब्बा पिता कहकर हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं, हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है 12 के 12 में, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा है कि आपने पवित्र आत्मा को आदर देना है, वो तुम्हें सिखाए। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा का आदर करोगे, जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करोगे, जब आप पवित्र आत्मा को कहोगे कि पवित्र आत्मा मेरे मन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब, मेरे फाइनेंस में आ, तो आपको सिखाएगा आप इन चीजों का आपने सेटल कैसे करना, इनमें आपने कैसे बढ़ना है, इनमें आपने कौन सी चीज इनमें से आपने निकालनी है और कौन सी चीज आपने ऐड करनी है। हालेलुया। वो कैसे सिखाएगा? वो वैसे सिखाएगा जब आपके घरों में शादी होती है, प्रोग्राम होता है, जन्मदिन होता है, जब आप चर्च में आते हो तो आप पूछते हैं ये काम कैसे करना है, हमने पूछते हैं कि नहीं पूछते? शादी आ गई है, पहली घर में शादी है, हुई नहीं पहले, तो सलाह लेते हैं मम्मी से, पापा से, सास से, ससुर से, चाचे से, ताए से, अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, लेते कि नहीं लेते? बाइबल कहती है वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को और आपकी आशीषों को कैसे मेंटेन करना है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। कौन सी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है वो आपको बताएगा। फिर प्रोफेसी करने की कोई जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी की करने की जरूरत नहीं है, वो पवित्र आत्मा आपके मन में, आपके दिल में वो डाल देगा, यहां पर प्रॉब्लम है, आप इसे बाहर निकालो। हालेलुया। जब आप वो काम करोगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, लिखा है तुम परमेश्वर को प्रसन्न करते हो और परमेश्वर के अनुग्रह को तुम ग्रहण करते हो अपने जीवन में। या परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज प्रॉब्लम कहां पे आती है? हम पिता को छोड़कर पिता की चीजों से प्यार करते हैं, भला हालांकि हमें पिता से प्यार करना है, उसकी चीजें हमारी है, चाहे वो जीवित है चाहे वो जीवित नहीं है, संसारिक रीति से मैं कह रहा हूं आपको, वो चीजें हमारी है। उसी प्रकार स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारी आत्मा का मालिक है, हमारे शरीर का मालिक है, हमारी सांसों का मालिक है, हमारी हर चीज का मालिक है, और जो कुछ हमारे पास है वो उसी का दिया हुआ है, हम उसी के हैं और उसी के लिए हैं, पर उसे हम अपने कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, उसे हम महिमा दें, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम जय जयकार करें और उसके पवित्र आत्मा की चलाए चलें। आज सफलता कभी आपकी जिंदगी में एंटर ना करेगी, मैं आपको कह रहा हूं। आप हमेशा सफल होंगे, आजाद होंगे, फ्री होंगे। आप पवित्र आत्मा का आदर करो, वो सिखाएगा आपको हर चीज मेंटेन करने, वो आपकी सहायता करेगा हर चीज को सही करने में। हालेलुया। तो पहली बात पवित्र आत्मा करना जो है निंदा ना करना, दूसरा है पवित्र आत्मा आदर करना, तीसरा है प्रभु आत्मा है और जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। दूसरा ग्रंथियों उसका 3 अध्याय उसकी 17 वचन में लिखा है, जहां कहीं आप परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का मसा जब आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगी, जब वो सत्य का आत्मा आपके ऊपर आएगा, तो आप आजाद किए जाओगे हर चीज से, हर चीज से, वो चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, दुष्ट आत्मा हो, आपके घर की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, गाड़ियों की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, बाइबल कहते हैं परमेश्वर आपको उन सब चीजों से आजाद करेगा। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, आपको लगता है मेरे काम करने वाले वफादार नहीं, आपको लगता है मैंने उधार दिए मेरे लोग वफादार नहीं, आपको लगता है मैंने किसी को पैसे देने में चुका नहीं पाऊंगा, आपको लगता है मैंने ये काम करने इसमें सफलता नहीं होगी, मेरी सहायता कहां से आएगी, आपको लगेगा मैं बीमार हूं, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, आपके अंदर कई सारी बातें होंगी, लेकिन बाइबल कहती है वो सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, वो सभी चीजों से तुम्हें आजाद कर देगा।
हालेलुया। तो आज हमें सत्य का आत्मा चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहिए। आप भूल जाओ अपना कारोबार, आप भूल जाओ अपना लोन, अपनी हर चीजें, अपना कर्जा, हर चीज आप भूल जाओ। आप पवित्र आत्मा की सहायता लो, वो मेंटेन करना उसका काम। क्योंकि आत्मिक लड़ाई से, आत्मिक लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। शरीर में हम उन चीजों को फाइट नहीं कर सकते जो आत्मा ने फाइट करना है। हालेलुया। हम शरीर के हैं, हम शरीर के साथ ही लड़ सकते हैं, हम आत्मा के साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी थी, अपने पांव में, हाथों पैरों में क्या लगा लिए थे? कील लगा लिए थे। उसने हमें भी लगा दिए। हमें क्या कर दिया उसने? हमारे भी हाथों पांव में कील लगा दिए। नहीं, उसने अपने हमारे भी लगा दिए। किस लिए? कि हम बुराई ना करें, हम लड़ाई ना करें, हम दूसरों का बुरा ना करें, हम मारपीट ना करें। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे हाथ पांवों को क्या कर दिया? बांध दिया है। और जो व्यक्ति सच में परमेश्वर का डर मानता है, यदि वो सचमुच परमेश्वर का प्यारा है और जेकर कहते सारे रब इको ही है, और फिर कभी वो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी इंसान विरोध नहीं कर सकता। विरोधी वही होगा जिसके अंदर गलत आत्मा होगा। विरोध वही करेगा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होगा, जिसके अंदर वो झगड़े का आत्मा होगा, जिसके अंदर वो लड़ाई का आत्मा होगा। और लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, फिर जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर सबका है कि वो आपसे प्यार करे, वो आपके साथ होगा, आपकी समस्या का हल करेगा। क्योंकि जाति धर्म में परमेश्वर ने नहीं बनाए, परमेश्वर ने मनुष्य से बनाया है, अपने आप इंसान को बनाया है। वो इंसान से प्यार करता है, मनुष्य से प्यार करता है। वो आत्माओं का परमेश्वर जिसने अपना आत्मा शरीर के अंदर दिया है, वो लोगों से प्यार करता है जिसकी उसने सृष्टि की है। वो धर्मों का परमेश्वर नहीं है, वो जातियों का परमेश्वर नहीं है, वो मजहबों का परमेश्वर नहीं है, वो बटमों का परमेश्वर नहीं है, वो एकता का परमेश्वर। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, तब ये बातें आपको समझ में आएगी। तब आप पक्षपात करना छोड़ देंगे, आप ऊंच नीच करना छोड़ देंगे, आप छुआछूत करना छोड़ देंगे। तब चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप सबसे प्यार करोगे। आप कभी किस अमीर को नहीं कहोगे आप कोई गल नहीं, बूटा दे नाल ही अंदर आ जा। तो गरीब को आप कभी नहीं कहोगे तू जुत्तियां बाहर लगा, वो भी वैसे है। हालेलुया। आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी भावना आपके अंदर है, तो मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करता। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो क्या करेगा? इन बुरे सोचों विचारों से आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। वो बुरे ख्यालों से आपको आजाद करेगा वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, हम रेगुलर रेट के ऊपर जा रहे हैं। अब एक और नई आयत को हम लेकर आते हैं हमारे बीच में। चौथा है रोमियो, उसका 15 अध्याय, उसके 3 वचन में ये लिखा है, आनंद और खुशी का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कौन सा आत्मा है? आनंद और खुशी का आत्मा है परमेश्वर का आत्मा। पढ़े इस वचन को। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। 13 परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। हालेलुया। इस वचन को निकालो, सभी पढ़ो, सभी निकालो इस वचन को। पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा। रोमियो, प्रेरितों के काम के बाद आता है रोमियो, उसका 15 अध्याय, उसके 13 वचन, सेकंड लास्ट चैप्टर ये, उसके अब 13 वचन को मैं भी पढ़ूंगा आपके लिए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर जो आशा का क्या है? परमेश्वर आशा का दाता का मतलब यहाँ पे आप कोई और ट्रांसफर ना करे, दाता किसी और को भी कहते हैं, लेकिन दाता का जो सही अर्थ है वो आपको बताता हूँ। दाता उसे कहते हैं जो देता है। क्या कहते हैं? गांव में भी नाम होते दाता, पर इन्हें कंजूस के पानी में ना पिलाते। हालेलुया।
वो वाला दाते की बात नहीं कर रहा मैं। दाता मतलब जो उदारता से देता है। दाता मतलब जिसके दो बेटे हैं, एक उसे बहुत प्रसन्न करता है और दूसरा उसकी मर्जी पूरी नहीं करता, लेकिन वो जैसा पहले के लिए वैसा दूसरे के लिए। उससे कहते पक्षपात किए बिना परमेश्वर, प्रभु, पिता और आशा का दाता। हालेलुया। लिखा है वो आशा का दाता तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। आपके विश्वास के द्वारा वो क्या करेगा? आपको आनंद और खुशी से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? बोलो, वो मुझे आनंद और खुशी के साथ परिपूर्ण करेगा। With joy and happiness he will make me. हालेलुया। वो बनाएगा मुझे खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया। देखा, वो शांति और आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। वो करेगा परमेश्वर आपको, वो करे, लगातार वो करे। लेकिन कैसे करेगा? लिखा है कि आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और ये आनंद और खुशी आपकी बढ़ती जाएगी जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। उसकी सहायता से आपका आनंद, आपकी खुशी और यीशु मसीह के ऊपर आशा बढ़ती जाएगी कि वो जल्दी बादलों के ऊपर आने वाला है। हालेलुया। क्या करने वाला है? यीशु मसीह जल्दी बादलों के ऊपर आने वाला है। आपकी आशा बढ़ती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम जब तक संसार में हैं, हम दुखी रहेंगे, हम पीड़ाओं में जाएंगे, हम क्लेशों में भी जाएंगे, हम बीमार में भी होंगे, सरदर्दी होगी। टेंशन मत लो, चिंता मत करो। बाइबल कहती है तुम दुखों क्लेशों से बाहर आते समय ये भूल जाओगे ये कभी था, और परमेश्वर ऐसा आनंद, ऐसी खुशी देगा उसकी महिमा में। ये सब बातें, दुख और क्लेश तुम्हें फीके नजर दिखाई देंगे। हालेलुया। ये दुख और क्लेश एक दिन क्या दिखाई देंगे? फीके और धुंधले दिखाई देंगे, जब वो अपनी खुशी और आनंद से हमें परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। और कैसे करेगा? लिखा है अपने आत्मा की, उसके पवित्र आत्मा की। इसलिए मैं आपको बार बार ये पता नहीं हमारा कब तक चलेगा, 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, लेकिन ये चलेगा। पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। क्योंकि जब तक वो सहायक नहीं है। मान लो व्यक्ति कहता है मैंने 20 लाख का घर बनाना है, 25 लाख का, 15 लाख का, और वो दिहाड़ी लगाता है, क्या वो बना पाएगा? इसके लिए उसे कोई काम शुरू करना पड़ेगा, उसको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, उसकी इतनी इनकम, उसकी सेटलमेंट करना पड़ेगा। चाहे वो लोन ले या उधार ले या अपने पैसों से वो बढ़ाए, लेकिन उसे वो बिजनेस उस तरीके का शुरू करना पड़ेगा कि उसकी इतनी इनकम हो जाए और वो इतना काम करे। हालेलुया। तभी वो उस काम में सफल होगा। इसी प्रकार हमारी आत्मिक लाइफ में आप कुछ भी कर ले, आप जो कुछ मर्जी कर ले, आप जितना चाहे मर्जी कर ले, अगर आपको उसमें सफलता चाहिए, अगर आपको उसमें बढ़ोतरी चाहिए, तो बिना पवित्र आत्मा के वो नहीं होगा। इसलिए कई लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग डूब जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये शायद नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहती है ये होगा और आत्मा की सहायता से होगा। हालेलुया। ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा ये हालेलुया। उसके आत्मा के द्वारा ये पहाड़ जाएगा, उसके आत्मा के द्वारा। क्योंकि आत्मा के बिना हम बढ़ नहीं सकते, आत्मा के बिना हम चल नहीं सकते। आत्मा उसका हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये बहुत सहायक है। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें। आज लोग सब बातें सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्च में, बाइबल ट्रेनिंग में, कॉलेजों में, हम प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में। लेकिन घर में बैठकर कभी किसी ने मांगा परमेश्वर तो अपने आत्मा से भर, अपने मसा से भर, अपनी सामर्थ से भर। हम कहते नहीं वो भर देगा। उसने दे दिया है आत्मा, अब भरना आपका काम है। उसने दे दिया राशन पानी, अब बनाकर खाना आपका काम है। उसने दे दिए कपड़े, अब धोकर पहनना आपका काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। और उसने कहा मैं अपना आत्मा दे चुका, अब आपने उस योग्य अपने आप को बनाना है पवित्रता में, झूठ को छोड़कर, ईमानदारी में, नशे से अलग रहकर, बुरे लोगों से अलग रहकर आपने पवित्रता का जीवन रखना है, ताकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर कर सके। वो आपके शरीरों में, आपके घरों में वो आ सके। और जब वो आएगा, देखा वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा। वो परमेश्वर के आनंद और खुशी के साथ आपको परिपूर्ण करेगा और आपकी बढ़ोतरी करेगा।
हालेलुया। वो आशा में आपकी क्या करेगा? बढ़ोतरी करेगा। आशा क्या होगी? आज मैं ब्लेस हूं। आशा क्या होगी? अब मैं कर्जे से फ्री हूं। आशा क्या होगी? अब मैं बीमारी मुक्त हूं। आशा क्या होगी? अब मेरा सब कुछ ओके ठीक। वो आशा वो करेगा। पहले वो आशा देगा, फिर वो करेगा। जब मतलब आशा का मतलब जब वो आपसे बात करेगा, हाँ हम ठीक हो जाएगा सब कुछ, हूँ ठीक है, आपको यकीन हो गया ना, ठीक हो जाना, फिर आप अंगीकार करोगे, हाँ ठीक है, प्रेयर होगी, ठीक हो जाना, ठीक हो जाना। जब आप अंगीकार करोगे उसका आत्मा की सहायता से, अपनी जुबान से बोलोगे उसे, मैं आप ठीक हो जाना, आप बड़ी हो जाना, वो बोलेगा भाई ये बंदा पक्का हो गया, अब कर दो, ये जो बोल रहे हैं अब कर दो। तो वो वर्ड परमेश्वर के सामर्थ्य आत्मा के द्वारा जो आप बोलोगे, डिक्लेयर करोगे, फिर जो जो आप बोलोगे वैसा वैसा करना होना शुरू हो जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जहां से जब बोला जाता है रोगी चंगे हो, तो रोगी चंगे हो, जब बोला जाएगा ब्लेस हो, तो ब्लेस होगी। अब कहेंगे बीमार ठीक हो, तो ठीक होगे। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर के आत्मा की सहायता के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के। हालेलुया। तो वो कौन सा आत्मा है? आनंद और खुशी का आत्मा है। वो उससे ज्यादा परमेश्वर नहीं है, और वो वाला परमेश्वर नहीं है। सुना आपने इस बार वचन वीरवार को? नहीं सुना। क्या था वो? बेटा परमेश्वर का आत्मा रोंदुआ का परमेश्वर नहीं है, वो खुशी और आनंद करने वाला का परमेश्वर है। चाहे 1 लाख रुपए कर्जा क्यों ना हो, वो कहने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये भरने वाला है, ये जाने वाला है। वो आनंद करने वाला का परमेश्वर, वो टेंशनों का परमेश्वर नहीं है, वो टेंशनों से फ्री करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों का परमेश्वर नहीं है, वो बीमारियों से बाहर आने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है। लोग कहते हैं बीमारी को चंगा कर, वो बीमारी को चंगा नहीं करेगा, वो आपको चंगा करेगा, बीमारी को हटाकर आपके सिर पोटी से, आपके शरीर से। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला ग्रंथियन उसका 6 अध्याय, यही रोमियो से आगे हम जाएंगे। इसका 6 अध्याय, इसका 19 और 20 वचन मैं पढ़ूंगा, आपके लिए लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। निकालो इस वचन को बड़ा ध्यान से, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं इस वचन से हम अगली बार शुरू करेंगे। हम इस वचन को ध्यान से पढ़े। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पर पवित्र आत्मा का मंदिर हो? यही आप पहला ग्रंथी उसका 3 की 16 में पढ़ो, वहां पर भी क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? इसी चैप्टर में 2 बार और कई बार लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का तुम मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर है। हालेलुया। आज मसीही लोग, प्रभु को मानने वाले लोग कहते हैं, और कोई नहीं गिरजा घर चलते हैं, चर्च चलते हैं, खुदा दे घर चलते हैं। हालेलुया। कितने चलते हैं? खुदा दे घर चलते हैं, रब दे घर चलते हैं, मंदिर चलते हैं, यीशु मंदिर चलते हैं। लेकिन ये आप भूल जाते हो कि जिस मंदिर को परमेश्वर ने बनाया है, वो तो गंदगी में है, वो तो पाप में है, वो तो बेविचार में है, लालच में है, गलत इच्छाओं, दूसरों का बुरा सोचने में है। जिसके अंदर परमेश्वर ने आना है, उसे तो आप जगह नहीं दे रहे हो, और जो ईंटों का बना हुआ है, वहां जाकर आप उसकी स्तुति करें, तारीफ, इतनी तालियां, इतनी आत्मा से भर, पाए जैसे लगता है जैसे इस बंदे से धर्मी को दूजा है ही, यही आत्मा से भरा है, और कोई है ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है ये तो अपने पड़ोसी ये लड़के आया था, थोड़ी देर बाद पता चलता है ये तो दुकानदार को लूट के आया आज। हालेलुया। तो फिर कौन सा मंदिर ठीक होना चाहिए? ये वाला या ये वाला? जिसे परमेश्वर ने बनाया वो ठीक होना चाहिए, या जिसे हमने बनाया वो ठीक होना चाहिए? कौन सा मंदिर ठीक होना चाहिए? पहले जो परमेश्वर ने बनाया। तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने बनाया उसे कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा उसे? जिसने खराब किया ठीक भी वही करेगा, कोई परमेश्वर नहीं आगे करेगा। परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया ऐसे। अब जिसने इसे खराब किया है, जो नशा करके खराब कर रहा है, नशा भी उसी को छोड़ना पड़ेगा। जो झगड़ा करके खराब कर रहा है, झगड़ा भी उसी को छोड़ना पड़ेगा।
जो बीड़ियां फूक हुए अंदर तुम देते था तो तुम देना भी उसी को बंद करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। मुझे पता है लोग 20-20 साल से प्रभु में है, चर्च से बाहर निकल कितना अमल टूट रहा उनका, वो चर्च केवल चर्च से बाहर मैंने बीड़ी पीते देखा। हालेलुया। वो आप ना तो ईंटों के घर के ऊपर रहम कर रहे हो, ना परमेश्वर के बनाए ऊपर घर के ऊपर रहम कर रहे हो, तो आप कहते हैं परमेश्वर मुझ पे रहम कर दे। कभी नहीं होता, भागते चलो ऐसे सारी जिंदगी। फिर कहेंगे ओ प्रभु बुढ़े हो गए, ओ हे पिता तेरे आत्मा की प्रार्थना की थी, तेरा होया कुछ नहीं, बनया कुछ नहीं। फिर लोगों ने कहना हड्डो गड्डो लिया तो रब जब पंडिया उदो तो बड़े झूठे फूकदा है, उदो तो बड़ी गालां करदे, वो तो बड़ियां लड़ाइयां करदे। तो लोगों ने कहते ओ मैं आत्मा च भरिया, मैं सामर्थ च भरिया, तो हम चलिया नहीं जाता। क्यों चलिया नहीं जाता? क्योंकि जिन्हें चलन की ताकत देनी ही, जिन्हें मुर्दों में से जिंदा करना था, उस आत्मा को तो जगह ही नहीं दी अपने अंदर। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप बीमार नहीं, कि रोग नहीं होता है, हम जब तक शरीर में ये सभी काम होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम किसके कारण हैं? अपने बुरे कर्मों के कारण है, हम बुरे काम करने के द्वारा है, जहाँ परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। मैं रोगी हो गया, मैं बीमार हो गया, वो मेरा धीरज को देख रहा है, वो मेरे चुप रहने को देख रहा है, असूब की तरह मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं बुखार हूँ, कल ठीक हो जाएगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, कल ठीक हो जाएगा। वो समय आएगा कहता अब तू ठीक ही हो जा, मुझे दोबारा कभी नहीं आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर करता है तो आपकी भलाई के लिए करता है, लेकिन जब कोई विपत्ति आपके ऊपर आती है और रेगुलर है 1 महीने से 2 महीने से, तो फिर उसके लिए दवाई खाना बंद कर दो। फिर वो दवाइयों वाला काम नहीं, कोई दूसरा काम। फिर फालतू वेस्ट मत करो अपने पैसे को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को। फिर आपको जरूरत है परमेश्वर के पास आने की, पवित्र आत्मा की सहायता लेने की। तब जरूरत है आपको असली पवित्र आत्मा की मदद की। फिर वो आएगा आपके अंदर। फिर जो है ना डिस्टर्ब करने वाला, जा रहे रास्ते में ना पहुंचने नहीं देता मंजिल तक, फिर वो छोड़ेगा और आप पहुंचेंगे मंजिल। हालेलुया। समझदार का इशारा काफी तो करेगा मदद, वो जाएगा लेकर, वो करेगा मदद आपकी। तो इसके लिए किसकी सहायता चाहिए हमें? पवित्र आत्मा की, मसा की, उसके अभिषेक की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए पवित्र आत्मा, और उससे भी पहले आपको चाहिए पवित्रता। हालेलुया। खड़े हो जाओ सभी। पवित्र आत्मा को पहले क्या चाहिए आपको? पवित्रता। तो ये कौन लेकर आएगा? पवित्रता को आप खुद लेकर आएंगे। पवित्रता को आप मेंटेन करेंगे, अपने शरीर को आप खुद चलाएंगे। शरीर ना आपको चलाए, आत्मा से आपने शरीर को चलाना है। जब ये कहते हैं नशे करने के लिए, तो इसके ऊपर कंट्रोल करने से कूटना मारना है। पौलुस परमेश्वर का दास बोलता है मैं अपनी इच्छाओं को अपने कमरे में बंद कर अपनी इच्छाओं से मैं लड़ता हूँ, मैं इसे मारता कूटता हूँ और इससे मैं फाइट करता हूँ। लोगों के साथ नहीं कहता, मैं अपने आप अपने शरीर और आत्मा के बीच में, जहां से मैंने शुरुआत की थी। हालेलुया। कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ है? हमारे अपने ही साथ है, शरीर और आत्मा के साथ। क्योंकि जब शरीर के ऊपर आत्मा ने जय पा ली, तो शरीर सब कुछ ओके करेगा। अगर आत्मा ने जय शरीर के ऊपर नहीं पाई, तो फिर शरीर मन मर्जियां करेगा, लामे लेकर आएगा, झगड़े करवा के आएगा, 100 तरह की छेड़खानी करके आएगा। लेकिन आत्मा का कंट्रोल दे दो, ये चुप करके बैठेगा, आत्मा काम करेगा, और फिर वो शरीर में ब्लेसिंग आपको नजर आएगी। हालेलुया। जब आत्मा का कंट्रोल होगा, तो फिर शरीर की ब्लेसिंग और आशीषें आपको नजर आएंगे। आप सोएंगे तो बीमार, उठेंगे चंगे होकर। आप सोएंगे तो बिना खाए, लेकिन उठने से पहले खाने का ढेर आपके घर में होगा। आप सोएंगे तो टेंशन के साथ, लेकिन उठेंगे फ्री होकर। हालेलुया। आपको लगता है ये काम नहीं होगा, लेकिन सुबह होने से पहले वही प्रधान आकर बोलेगा बस तू साइन कर दे, बाकी तेरा काम हो गया। हालेलुया। किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा के। और उससे पहले पवित्रता ही अपने आप से। अपनी आंखों को बंद करो, स्पिरिट में आओ, थोड़ा हम वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। अपनी आंखों